नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। वैसे संख्या काफी कम है। वैसे मैं अंदर आते ही समय देखा था, ये टॉयलेट वगैरह के लिए गए थे क्या तुम लोग? इतना तो पेशेंस रखना। आते समय कुछ करके नहीं आए थे सब? ये इतने इतने के लिए दौड़ते जाएंगे। तुम लोग क्या अभी अभी आए क्या? फिर तुम भी गए थे अभी? और भी एक दो होंगे बाहर। मैंने तो बाहर से देख रहा था बच्चे जा रहे हैं। डिसिप्लिन नहीं होता है बेटा। ये 1.5 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। चलो ओके, आ जाओ। वैसे अनुपस्थित भी काफी जन है क्या वैसे? बच्चे कम कम भी दिख रहे संख्या में। हॉस्टल में है कुछ? इनके साथ क्या करना है भैया, तुम सोचो। नहीं नहीं, इनको बिठाना, बिठा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। वैसे संख्या काफी कम है। वैसे मैं अंदर आते समय देखा था, ये टॉयलेट वगैरह के लिए गए थे क्या तुम लोग? इतना तो पेशेंस रखना। आते समय कुछ करके नहीं आए थे सब? ये इतने इतने के लिए दौड़ते जाएंगे। तुम लोग क्या अभी अभी आए क्या? फिर तुम भी गए थे अभी? और भी एक दो होंगे बाहर। मैंने तो बाहर से देख रहा था बच्चे जा रहे हैं। डिसिप्लिन नहीं होता है बेटा। ये 1.5 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। चलो ओके, आ जाओ। वैसे अनुपस्थित भी काफी जन है क्या वैसे? बच्चे कम कम भी दिख रहे संख्या में। हॉस्टल में है कुछ? इनके साथ क्या करना है भैया, तुम सोचो। नहीं नहीं, इनको बिठाना, बिठा दो। बीच में उठना नहीं। क्या बात है, ठीक है। वैसे कुछ बड़े मंगलार्थी भाइयों ने विषय की मांग रखी है, तो उस विषय के अनुरूप कुछ प्रकरण लेंगे। प्रकरण के उपरांत 5-10 मिनट यदि मुझे समय मिलता है तो कुछ आपकी शंकाएं होगी, उनका भी निराकरण किया जाएगा। क्योंकि अल्प समय में कितना विषय मैं कवर कर पाऊंगा मैं नहीं कह सकता। विषय है शील की मर्यादा पालन पर प्रकाश डाला जाए। शील तो जैसी जैसी उम्र का स्तर है उस प्रकार अलग अलग प्रकार से प्रकाश डाला जा सकता है। जैसे जो शादीशुदा है उनको किस प्रकार डाला जाए,
जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए, जो कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए। ये बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन अभी अपनी एकदम प्लेटफॉर्म की चर्चा है, फाउंडेशन की चर्चा है कि जैसे हम जनों का जीवन चल रहा है, 8वीं से लेकर 12वीं तक का पंचवर्षीय आप यहाँ पर कोर्स पढ़ते हैं, उसमें हम हमारा शील कैसे सुरक्षित रखें और आपस में भी हमारा क्या जिम्मेदारी दायित्व बनता है, इन विषय पर मुझे प्रकाश डालना है। आप समझे प्रश्न क्या है? एक शब्द में बोलो। शील की मर्यादा क्या होना चाहिए? शील समझते हो? हम उसको एक ब्रह्मचर्य का बीज कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य तो बहुत व्यापक सोच है, और ब्रह्मचर्य में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पापों का निराकरण है सचमुच। ब्रह्मचर्य तो कहना चाहिए ये मध्य दीपक है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य नहीं हुआ करता। एक अहिंसक जीव ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। उस ईसाई संस्कृति के हम बात नहीं कर रहे हैं जो फादर और पोप ब्रह्मचारी तो रहते हैं लेकिन मांसाहार का सेवन करते हैं। तो हम उनको, और मांसाहार का सेवन करते करते कोई ब्रह्मचर्य पालन कर सके, ये बहुत ताज्जुब की बात है। क्योंकि हमारे अतिचार और भावनाओं में श्रेष्ठ रस त्यागा ऐसा शब्द आया था, वो खास संकेत करता है। तो मुझे ये कहना है, ब्रह्मचर्य को जैसा समझा जा रहा है वैसा ब्रह्मचर्य इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि शंकराचार्य आए ब्रह्मचारी बने, इनके पोप आए ब्रह्मचारी बने। हिंदुओं में भी होने को ब्रह्मचर्य की महिमा हिंदुओं में और ईसाइयों में भी आकी है, लेकिन वो फंड इकट्ठा करते रहेंगे, ट्रस्ट पर ट्रस्ट, फ्रॉड पर फ्रॉड करते रहेंगे। ये ब्रह्मचर्य का घातक है ये सब परिणाम। इसलिए मैंने कहा ब्रह्मचर्य मध्य दीपक है, और ब्रह्मचर्य का साक्षात रूप तो अरहंत सिद्ध है, और उनका और स्मॉल स्केल कहो तो मुनिराज है। अपन उसके बीज की चर्चा करेंगे। शील जो हमारा जीवन प्रॉपर रखे। खास तौर पर गांधी जी ने विदेश में जाते समय कुछ प्रतिज्ञाएं माँ से ली थी, और जिन गांधी जी ने यहाँ पर आकर यहाँ पर ये बोला था कि मैं अफ्रीका इतने साल रहकर भी नहीं बिगड़ने का कारण ये केवल 3 कवच है, जिसमें परस्त्री सेवन और वेश्या सेवन नहीं करना, 2 कवच तो यही थे। फिर शराब सेवन की बात तो दूसरी है। हम अपने स्तर पर क्या करें उसकी बात चलनी है। मैं बहुत कुछ बातें कहूँगा, पहले तो मैं इतना ही कहूँगा, आप ये मानकर ही चले आप स्वयं के गुरु हैं। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो आपके पीछे पीछे लगकर बार बार आपको कहता रहेगा, क्योंकि गुरु ने ये मार्ग इसलिए अपनाया है क्योंकि वो अपना कल्याण कर सके। दूसरों का कल्याण करना के लक्ष्य से उसने अपनी नैया नहीं डाली है सागर में। आप समझ रहे हैं? सब अपने अपने लिए ही करते हैं। फिर वो विष्णु कुमार जैसी बात बन जाएगी, और विष्णु कुमार उच्च पद छोड़कर, और फिर कहा तो इनकी रक्षा के विकल्प से एकदम पतित हो गए। विष्णु कुमार तो गया, अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा? अपना कल्याण के पीछे, अपना कल्याण के सामने किसी के भी कल्याण को कोई कुछ नहीं आंकने वाला है। तो हम उपदेश भर देंगे, फिर फॉलो आप ही को करना पड़ेगा। हम रोजाना उसको कहेंगे ऐसा नहीं होगा। आपस में आप उसकी चर्चा कर सकते हैं आदि आदि। मैं जब यहाँ पर आया था 5 साल पहले की बात है, जब आप लोगों में से कोई नहीं होगा यहाँ पर, जब मेरा पर्यूषण पर्व हुआ था यहाँ पर, तब की मैं बात करता हूँ। तब तो आप नहीं होंगे कोई जब मैं पर्यूषण। आप लोग कहाँ से थे? 5 साल पहले आप थे? 5 साल पहले आप कहाँ से थे?
वो तो अष्टानिक में मैं आया था, आप लोग नहीं थे ना, मैं कह रहा हूं ना। तो कुछ कार्यक्रम हुए वहां पर, अच्छे कार्यक्रम किए बच्चों ने, तो वे चाहते थे मैं भी कुछ बोलूं उस पर, और सराहनीय तो था ही इनका कार्यक्रम। एक बच्चा ये बोलते समय ये बोला, और वो कुछ जो नाटक किया था उन्होंने, उसमें मान के चलो राम सीता वगैरह सब रोल्स थे ये, तो सीता मतलब अपना ही तो एक आध मंगलारती था, एक आध मंगलारती राम बना था, एक आध मंगलारती सीता बना था, आदि आदि। तो उसने ये बोला बाद में, चूंकि हमारे विद्यापीठ में कोई लड़कियां नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में हमको इनको ही सीता आदि का रोल कराना पड़ता है, हम क्षमा चाहते हैं। ताऊ जी भी बैठे ही थे तब सभा में। तो फिर मुझे कुछ बोलने का प्रसंग बना, तो मैंने कहा ये कैसे कह दिया तुमने, ऐसा इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी, और मजबूरी की बात करते हो और नहीं है की बात करते हो। ये मर्यादा नहीं है हमारी कि अपोजिट जेंडर एक स्टेज पर आए। मैंने कहा यू शुड प्राउडली से, कदाचित हमारे बीच में बहनें भी होती तब भी यह आगम की मर्यादा है कि महिला और पुरुष एक साथ मंच पर किसी भी रूप में नहीं आ सकते। आपको प्राउडली पुट अप करना है, मजबूरी की भाषा कैसे बोलते हो तुम, ये मैंने तब ये कहा था। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी खूब वाकिफ होंगे इस तथ्य से, फिल्म इंडस्ट्री में भी जब पहली फिल्म निकली थी और सालों तक फिल्म्स चलती रही, तो उसमें आप सब विशेषता जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं हुआ करती थी, और रोल भी मेल ही करते थे फीमेल का। फीमेल का काम चार चौखट में रहना, घुट घुट के रहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गांधी और महावीर जैसे महापुरुषों की निर्मिति इन छोटे से चार चौखटों में हुआ करती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, घुट घुट के जीने की हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देने की बात करते हैं। डोंट बी आउटस्टैंडिंग बाय स्टैंडिंग आउट। अब जहां पर है विद इन योर लिमिट्स, जहां पर हो सब अपना अपना काम करे, वहां पर तुम अपना काम कर सकते हैं। कहने की बात यह है, फिल्म इंडस्ट्री का भी यह दस्तूर नहीं था। आज भी आप नंदीश्वर, हमारे खनिया धाना को क्या विद्यालय को आप इस मामले में आप समझना चाहेंगे, आज भी वहां पर ये बात है कि कोई लड़का और लड़की एक साथ ऐसे वो रोल करके, ये राम और ये सीता, ऐसा नहीं होता वहां पर तो लड़का ही रोल करके आएगा। आम मंच है वो, धर्म के मंच की बात नहीं चल रही है मेरी। और थर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर की लड़कियों का तो किसी भी प्रकार का नृत्य आदि वहां पर कभी नहीं होता वहां पर। और नृत्य भी होना है, संगीत वगैरह, वेलकम सॉन्ग, वो भी थर्ड स्टैंडर्ड की नीचे की लड़कियों का ही कराते हैं वे लोग। अपोजिट जेंडर का आमने सामने रहने का कोई काम नहीं है। दरअसल होता यह है, हम जो चीजें रात दिन देखते हैं वो हमारे ऊपर इतनी हावी होती है, वो हमको यूज्ड टू होने लगती है। यूज्ड टू आप सब समझ रहे हैं, यूज्ड टू मतलब सम्यक। हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसमें क्या हमको बहुत इजीली लगने लगता है उसमें क्या, क्योंकि वो धीरे धीरे वो धारा टूटती जाती है हमारी फियर की। और जो आज बहुत बड़ा चेन स्मोकर है, दुनिया के सामने इंटरव्यू के टाइम में भी स्मोक करता है, वो पहले दिन तो ऐसा स्मोक नहीं करता था। पहली बार जब उसने किया था 25 जगह उसने देख दाग कर बस एक पफ उसने लेकर वो रख दिया था एक तरफ, कोई आ न जाए और फिर मुंह वगैरह वॉश करके पकड़े न जाए। कहने की बात मेरी ये है कि धीरे धीरे फियर घटने लगता है। ये मैं तो आपको बताऊं, लड़का लड़की को साथ में बैठने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता क्लास में। तो अरे भाई, साथ में बैठने की बात छोड़ो, एक क्लास में होने की बात छोड़ो, एक स्कूल में भी बात होने की बात नहीं थी।
को-एड सिस्टम अंग्रेजों ने उसका बीजारोपण किया है। जितनी धूमिल हुई है कल्चर की हमारे, और नजदीकी रखो नजदीकी रखो नजदीकी के रूप में, अब तो देखते ही है विदेश के लोग पति पत्नी इतना प्रेम करते, रेलवे स्टेशन पर प्रेम करते, होटल में प्रेम करते, आते जाते प्रेम करते, बहुत ही प्रेम करते ये लोग। इसलिए उनका कोटा पूरा हो जाता है और 1 साल में डिवोर्स भी ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, और इसलिए यहाँ पर 9 बहुओं की मांग की जाती है। खैर, मुझे तो अभी इतनी बात कहनी है, को-एड का सिस्टम ये अंग्रेजी संस्कृति से यहाँ पर आया है। इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं था। साथ में पढ़ने का कोई रिवाज नहीं हुआ करता था। अभी ठीक है, ये फ्लो चल ही रहा है, हम पढ़ ही रहे हैं स्कूल में। हम इतना ध्यान रखें क्लास में आते जाते कहीं भी, ये लॉन्ग लाइफ की बात है एक्चुअली। तो आप कहीं जॉब करने जाएंगे, कहीं भी, एनीवेयर, अब बराबर इसकी सावधानी रख सकेंगे, जिस सीट पर कोई लेडी बैठी हो उस सीट पर हम नहीं बैठेंगे। और इसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, और उसको डाउन ट्रोडन थिंकिंग, बैकवर्ड थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं आपको फिर बीच में याद दिलाता हूँ, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनका स्पीच हुआ था, आप सब जानते होंगे। वो स्पीच जिनको पढ़ना है वो भी स्पीच पढ़ने को मिलेगा। एक लड़की ने, एक लेडी ने, तब तो यंग एज थी उनकी, तो कितनी एज थी? एट द एज ऑफ जस्ट 30 साल की उम्र थी। इतना यंग मंक सबके बीच में, तो एक लड़की ने ऑफर किया कि मुझे आपसे शादी करनी है। वो बिल्कुल भी विदाउट एनी डिस्गस्टिंग मूड, विदाउट गेटिंग एग्रेसिव, उन्होंने पूछा तुम क्यों चाहती हो शादी करना? उन्होंने पूछा क्योंकि आप में वो बहुत बड़ी कैलिबर है और मैं चाहती हूँ वो आगे संतान के रूप में वो प्रभावित होती रहे। इसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो एक ही बात है कि तुम मुझे ही बच्चा मान लो, फिर और क्या हो सकता है इसमें। मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, अपनी मर्यादा हर जगह बरकरार रहनी चाहिए। ये तो हम प्रथमानुयोग की तरफ थोड़ा सा देवे बात रखे कि अच्छा, और एक मैंने कल परसों बच्चों को भी कहा था, जिस नंदीश्वर विद्यालय की मैं अभी बात कर रहा था, खनियाधाना अपना जैन ट्रस्ट चलाता है, लड़का लड़की आपस में ट्रांजैक्शन ऑफ बुक्स, नोटबुक्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, तुम्हें उसी की क्यों चाहिए? यहां पर भी पिछले साल मैंने 5-6 बच्चों को बुलाया मेरे पास, और मैंने ये कहा तुम लड़कियों से पुस्तकें क्यों लेते देते हो? कि तुम क्या यार, तुम तो मंगलारती हो, और तुम में कोई कम बात है क्या? और तुम अकल लगाओ ना तुम्हारी अपनी। ट्रांजैक्शन अपोजिट जेंडर में नहीं होना चाहिए, वहां का रूल है। आपस में बात भी नहीं करते हैं। 12th तक की भी लड़का लड़की आपस में जब भी बात करते थे, वे भैया और दीदी कहकर ही बात करते थे। ये वह शालीनता थी इतनी। मैं ये कह रहा हूं, हम उसको बैकवर्ड थिंकिंग नहीं देखे। और जरा सा बोलने में क्या होता है, ऐसा भी आप लोग इसीलिए मत करे, जरा से तो बोले थे। प्रथमानुयोग बोलो, प्रथमानुयोग बोलो। नो, जरा से ही तो बोले थे। जरा से, एक अर्जिका और एक मुनि जरा से बोले थे। एक मुनि संग गुजर रहा था, एक अरिका का संग गुजर रहा था। शील की इतनी जबरदस्त मर्यादा है अपने यहाँ, हवा भी लग जाए दूर दूर की, जैसी मानसून की हवा भाप लेते हैं ये वेदर फोरकास्ट वाले, वैसे सामने से कोई फीमेल जेंडर आ रही तो अलग सा तूफान चलने लगता है। अभी ये तूफान मतलब कोई ऐसी कोई इसकी नॉलेज नहीं है। मैं तो ये इतना भर कहना चाहता हूँ, मूलाचार में ऐसी बात आई है, यदि अर्जिका का संग सामने से आ रहा है, उनको पता चले कि 10-15 किलोमीटर पर इस दिशा में आ रहा है, वे अपना रुख मोड़ लेते हैं। उनको पता चले, वे अपना रुख मोड़ लेते हैं। आमने सामने भी नहीं आते कभी भी। किनकी बात कर रहा हूं मैं? जो प्रबल वैरागी है, जिनको कोई भी नहीं छिगा पाया,
मुझे बीच में एक याद आ रही है, ये सब शील की पोषक बातें हैं। खैर आपकी उम्र के लिए कितनी कार्यकारी है वो तो आप सॉर्टिंग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक वीर सागर महाराज हुए हैं, तो मैंने ना देखा है ना मुझे ये पूछना भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी, मुझे क्या कहना है ध्यान से समझना। डॉक्टर थे, MBBS हुए थे, पति पत्नी दोनों MBBS थे, और एक लड़की हुई, उसकी डेथ हो गई, विरक्त हो गए। 10 साल तक का अभ्यास किया गाढ़ा उन्होंने, और घर में ही रहकर अभ्यास किया, और सेम डे अर्जिका दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ले ली। 10-20 साल के बाद घूमते घूमते जब 10-20 किलोमीटर पर आई होगी वो अर्जिका, संग में मुनि थे ये यहाँ पर, तो मैसेज आया कि वे मिलना चाहते हैं। तो उनको पलट कर मैसेज भेजा, आना हो तो फिर लाल साड़ी पहनकर आना पड़ेगा। अब समझे मिलने का क्या तात्पर्य तुम्हारा, क्या मतलब? नहीं होता। और फिर देखकर फिर वे पुरानी यादें, हम तो यादों से भेद विज्ञान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये सामने निमित्त लाकर खड़े करे, ये कोई बात नहीं हुआ करती। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सीता और एक अर्जिका और एक मुनि, एक संग मुनि का गुजरा और एक अर्जिका का संग बस वहां से निकल रहा था। तो पूरा संग ये निकल चुका, पूरा संग ये निकल चुका, बस अंतिम एक मुनि और एक अर्जिका थी। आपस में उन्होंने दूर से अपनी मर्यादा लिए हुए कुछ बात करी। दूर से एक जीव देख रहा था। वो जीव कौन था? सीता का जीव था वो। इनका कुछ चक्कर है, इनका कुछ चक्कर है। मैं अब प्रकरण को क्यों कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। हम गलत काम नहीं करें, लेकिन दुनिया की नजर में गलतपने का भ्रम हो ऐसा काम भी बिल्कुल नहीं करें। लेदर तो पहने ही नहीं, वन दैट लुक्स लाइक लेदर, ऐसी भी चीज नहीं पहने। और मैं बहुत सारी घटनाएं मैं नहीं कहना चाहता, कितनी कितनी बड़ी बड़ी हॉरिबल चीजें क्या क्या हुई है। अब बहुत टाइम लगेगा, आपके जीवन में बहुत आपको सीखने तो मिल ही जाएगा। एक ब्रह्मचारी भाई थे, वे शूज पहनते थे, फ्रेंड ही थे तो बोल ही सकते थे कुछ भी, एक फ्रेंड जैसे ही थे, हालांकि होंगे सीनियर ही थे 10 साल। तो मैं उनको कहता था ये और हर बार पूछना पड़ता था, इज दिस लेदर, और बिल्कुल वो लेदर ही दिखता था। और एक बार की बात है, हम बिछुड़ गए समझ लो किसी कारण से। फिर ग्वालियर गोपाचल में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था। मुझे पता नहीं था, जिनके साथ में 2-4 साल रहा हूँ ये मुझे अंदर मिलने वाले हैं। और अंदर जाते समय गेट में से कुछ महिला आते आते बोल रही थी, देखो ये तो है इनके ब्रह्मचारी, ये तो ऐसे चमड़े की जूते पहनते हैं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया ये क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे क्या। अंदर मैंने उनको पाया। हम गलत काम तो करने का सवाल ही नहीं है, बोलो बात को पूरी करो। जिसको भ्रम हो कि हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसा भी काम नहीं करना। तुम गलत काम नहीं कर रहे थे तो तुम उजाले में करो, फिर अंधेरे में क्यों करते हो? सब गलत थोड़ी, गलतपने का भ्रम दूसरों को ऐसा नहीं करना। इतनी सी भ्रांति खड़ी हो गई। मैं कह रहा हूं सीता ने तो उसका फल भोग ही लिया, अपवाद का। सीता के जीव ने तो अपवाद का फल भोग ही लिया। मैं वहां से नहीं डालना चाहता, मैं तो यहां से डालना चाहता हूं कि इनकी कुछ भी गलती नहीं है क्या? मर्यादा का परिपालन इन्होंने किया क्या? दूसरों का अवसर क्यों देना ऐसा? मैं 11th में था तब मेरी बहन 12th में थी। मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा, मेरी बहन दूसरे स्कूल में पढ़ी। कुछ पैसे की कमी थी और भ्रांति भी ये रहती है लोगों को, अंग्रेजी पढ़ेगा तो अच्छा होएगा। बहुत बड़ी भ्रांति का शिकार है ये जीव। तो थोड़ा मतलब मेरे टाइम तक होते होते थोड़ा बहुत पैसा हो गया मेरे मम्मी पापा के पास। तो उसको गरीबी थी तो उसको अपना मराठी में पढ़ा लिया। मराठी मीडियम चलता है वहाँ पर, कन्या प्रशाला में। और मुझे फिर इंग्लिश में भेज दिया था। तो 10वीं तक बाहर हो गए हम।
फिर वो आ गई 11वीं में, मैं 10वीं में यहाँ था, फिर वो 12वीं में आई, मैं इसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में, बाद में हम आगे पीछे थे। एक बार की बात है, मेरी बहन ने मेरे से जाते जाते इतना ही पूछा, क्यों भैया ठीक है? इतना ही पूछा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने वहां पर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, बात नहीं करी मैंने उससे बिल्कुल। और घर पर आकर कितना झगड़ा होगा, आज भी मेरे घर वाले सुनाते हैं इस बात को, तुम सबके सामने मेरे साथ क्यों बोली? वही डॉन का डायलॉग है ये तो। तुम, अपन दोनों भाई बहन हैं, ये तो अपन दोनों जानते हैं, दुनिया थोड़ी जानती है अपन दोनों भाई बहन हैं। दुनिया जानती है कि अपन भाई बहन है। कल तुम्हारे ऊपर छीटा कसी होगी, मेरे ऊपर छीटा कसी होगी, और ये तो कोई भी लोकल है, कोई भी बात करने लग जाएगा, मुझे आफत पड़ेगी उसकी। आप मत बनो, अपनी मर्यादा में रहो। और तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां से गुजर रहा हूं? समझ में आया आपको? अभी इस 2 महीने में मैं 2-3 बातें कहूँ, 2-3 महीने में मैं 2 फैक्ट से रूबरू हुआ हूं। एक हमारी माता जी से पता चली, और एक बहन जी, अभी दीदी आई थी कल्पना बहन, उनसे मुझे पता चली। वैसे बोलते बोलते हमारी माँ ये बोली, अभी तो बहुत उसका ट्रेंड चल रहा है गेट टुगेदर्स का, गेट टुगेदर्स का ट्रेंड चल रहा है। अब भी मेरी माँ को एक फोन आया उनके स्कूल से कि गेट टुगेदर होने वाला है आपके बैचमेट्स का, और सब आ रहे हैं, आप भी आओ। गेट टुगेदर का कितना मेल मिलाप का, कितनी कितनी उलझन कर रहा है ये आदमी, सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। तो मेरी माँ मुझे फोन पर कहती है, वो 10 दफे कह रहे थे, अपन तो सुनने भी मूड में नहीं थे उसके, लेकिन ये लोग कैसी बात करते हैं। बोले, कहते सब जन मिलेंगे। बोले हमको किससे मिलना है? मुझे बोलती है, माँ हम कैसे पहचानेंगे? हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी नहीं पहचान पाते थे कि ये लड़का हमारी क्लास में है, और 10-10 साल हम निकल गए, और हूबहू डायलॉग। और महिलाएं भी जिनके साथ हम बात करते थे, लड़कियों के साथ, उनकी क्या शक्ल समझ में आएगी, क्या अकल समझ में आएगी? अब ये बताना पड़ेगा, आई वॉज, उसी में टाइम चला जाएगा एक दिन, और फिर पैकअप नाउ। बहन भी बोलते बोलते एक बात बोली। बहन ने शास्त्री किया है, और बहुत कहना चाहिए समृद्ध गुरुजन से उन्होंने अध्ययन किया है। उसी की छत्र छाया में मैं समझता हूँ उनकी बराबर परवरिश होती रही, और जो जीवन आपको दिख रहा है वो उसी का फल है। उनको पढ़ाने वाले स्वयं 7वीं प्रतिमा के धारक थे पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जिनकी पकड़ 4 अनुयोग पर देखते ही बनती थी। इतना ही नहीं, उनका जीवन भी देखते बनता था। अब उनकी ऐसी गहरी छाप पड़ी, क्लास के तो आधे तो ब्रह्मचारी वैसे ही होना है उनको। तो बहन आज भी ये कह रही थी, 2 महीने में मैंने 2 जन से बात सुनी कि हम तो 10 साल पढ़े, हमको तो यही पता नहीं ये लड़का हमारे क्लास का है कि नहीं। तुम कोएड की और बात करने की बात करते हो, कहा छूने फूने का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। आज सुबह सुबह मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था फिर तरोताजा कर लेंगे अपन 2-3 घंटे में। डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व करतूत तो पुस्तक पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन किसी ने कहा है उसमें है, और मैंने तो डॉक्टर साहब स्वयं से सुना है ये चीज। दादा की, डॉक्टर साहब हुकुमचंद बहरील का मैं बोल रहा हूं, आप सब जानते हैं हुकुमचंद बहरील का नाम सुना है आप लोगों ने? एक शीर्ष विद्वान है, हमारे मुमुक्षु समाज के खंबे हैं, जिनका बहुत साहित्य है। उनकी एज होगी 16, 17 कुछ 15, और बड़े दादा की एज थी 2-3 साल बड़े थे उनसे, उनके रतन चंद जी बहरील, जो भी एक विद्वान है। उनकी शादी हो गई, अभी दादा की शादी नहीं हुई थी। तो बड़े दादा की शादी हुई, और
आपने तो खूब सुना होगा ये, वो तो खूब कहते ही है। वो होली का बहाना बनकर फिर वो रंगाने वंगाने के लिए आए। हमारे यहाँ भाभी को माँ कहते हैं, माँ। आप मर्यादा में रहना, एक दूसरों को छूने छूने करने की बात नहीं हुआ करती। मतलब शालीनता और सभ्यता, मैंने तो ये कहा कैसा जमाना था, आज भी कैसे जमाने हैं। और चाटा तो तब लगा था जब एक मुस्लिम ऐसा बोला था एक जैनी भाई को मेरे ही सामने, अरे जानते जानते तुम लोगों की संस्कृति को हम बहुत अच्छे से, हमारे यहाँ तो 10-10 साल भी ये नहीं पहचान पाता कि ये मेरे भाई की पत्नी है, उसी घर में रहते हुए चेहरा देखने का काम नहीं। मुश्किल है पति भी पत्नी को और पत्नी भी पति को कितनी पहचाने, काम ही नहीं और मर्यादा ही नहीं। पहले तो कितनी मर्यादाएं हुआ करती थी, क्या वो तो असीम, जहां तक बताए बहुत कम पड़ेगा। उसके लिए तो फिर आवश्यकता है कभी बात करने की। अभी तो आपके स्कूल लाइफ के स्तर की मैं बात करता हूं कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles starts with a single step। बहुत दूर का सफर, बोलो ये आप नहीं समझ रहे, 8वीं वाले तुम तो समझ रहे, 9th वाले समझ रहे, आश्रय तुम 8वीं वाले एक भी नहीं समझ रहे। क्या कहा? मतलब बहुत लंबा सफर एक कदम से ही आगे बढ़ता है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, लव मैरिज तो बहुत बाद का फल है, अफेयर्स तो उससे पहले का फल है, इंट्रोडक्शन ये बीज है। मैं आपके सामने कह दूं, क्योंकि मुझे तो मेरी लड़की के और आपके, मुझे तो सब एक से ही है। मुझे तो सब यही देखता हूं मैं, सब जैन शासन को कहीं धूमिल ना कर देवे आप लोग। मैं तो लड़की को ये कहता था और आपको भी बार बार कहता था मैं इस बात को कि मेरी लड़की कहीं भी गलत काम करती दिखे आपको, और गलत काम की कोई बहुत क्लिष्ट परिभाषा नहीं है मेरी डिक्शनरी की, तो फिर गलत काम का पेटा कौन नक्की करे? सब इसमें क्या गलत हुआ, इसमें क्या गलत हुआ? मैं तो ये कह रहा हूं, आपको किसी लड़के से बात करती दिखे आप तो वहां पर चाटा जड़ देना, और फिर जो हो अच्छा इस कारण से हमें पता नहीं था, तो आपको पूरा राइट है। और लड़की को भी बता दिया था मैंने कि बेटा आपको कभी चाटा कोई मारे उस पर गुस्सा नहीं करना। और मैंने लड़की को यहां तक बोल दिया था कि यदि सर्कल में लड़कियां हैं 15-20 और 15-20 लड़के हैं वहां पर, तो एक लड़का एक लड़की से बात कर रही है, हम ग्रुप में क्यों खड़े रहे वहां पर? समझ में आती है बात? A man is known by the company he keeps। हम बहुत पहले 4th-5वीं में 5th में हिंदी का पाठ पढ़ा था, जिसमें संगति की बात आई थी। मैंने यहाँ पर कहा था कभी, जिसमें ये बात आई थी, बेर ने केले से कैसी संगति कर ली, क्या उसका भाग्य है देखो। अब वो कह रहे उसमें क्या, उसमें क्या? कौन? एक तरफ के पाठ था, एक पाठ था उसकी था संगति, एक पाठ का नाम था, बहुत अच्छा पाठ था वो। आज तो मेरे दिमाग में है, वो होता तो आपको पढ़ाया जाता बहुत अच्छे से। एक केले और बेर का पेड़ आपस अगल बगल में बोया गया, कहा दोस्ती मत कर दो। क्या होता है, क्या होता है? आप समझ गए होंगे। जो जो बढ़ता गए एक दूसरों को छेदते गए वे। एक घटना और एक घटना ये बताई थी, एक कौवे ने, हंस ने कौवे के साथ दोस्ती कर ली, फिर कौवे के साथ उसको लत लग गई किसी कहीं भी चोंच मारने की। हंस तो कहीं भी चोंच नहीं मारता, ध्यान रखना, लेकिन वो जैसे संग है वैसा रंग हो गया उसका। और फिर एक ग्वाला जाला ऐसी ऐसी कहानियां। तब 5th में तो उसी लोकल लैंग्वेज में बताएंगे ना कि वो उड़ के वो दही खाने लग गए कौवा, उसको भी लगा यार ये खाता है, अपन तो देखते रहते हैं, क्यों ना हम भी, क्यों ना हम भी, क्यों ना हम भी। और एक दिन की बात है, उसको भी मन में आ ही गया आज हम भी। और क्या उसका था भाग्य, वो अचानक उसने वो ताक में था, उसने ऊपर से हाथ घुमाया, वो पकड़ में तो हंसी आया।
वो कौवा तो भाग गया, क्योंकि तो भागने की भी तो कला जानता था वो। फंस तो वो गया। अब ये कहने से क्या होता है, हम तो पहली बार हम अनजाने में, जितने जन फांसी पर लटकते हैं, क्या कहा, अब जानते हैं मजाक के तौर पर ही लटकते हैं। जितने भी छिड़कते हैं पेट्रोल आदि, वो तो देखो, वो बात है, वो तो उसने फंसा लिया इसमें, ऐसे तो कुछ नहीं लगता उसमें, तो क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है। अभी जैसे वो वेट बढ़ा, वो एकदम वो उसके ऊपर भार आ गए ना इस पर, अभी वो उसको लगे कि मैं उसको हाथ से पकड़ू, कुछ करूं, कुछ नहीं कर सकता। अभी केवल मजाक के स्तर पर मौत है वो। कुतूहल में भी फालतू उद्योग नहीं करना चाहिए हमको, बहुत रिस्क होती है। हाँ, हमने शिक्षा ली, ये कहने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा। क्या कहा, 10 मंजिली से तुमने छलांग लगाकर टांग तोड़ दी, साहब आज हमने शिक्षा ले ली है, अब फिर से तो कभी, फिर से कभी, फिर से कभी, अब तो तू यही खड़ा नहीं रह सकता, ऊपर से छलांग लगाने की क्या बात है। अब तो सब अवसर ही खत्म होने के बाद तुम बात कर रहे हैं शिक्षा लेने की। अवसर ही खत्म हो जाएगा तो शिक्षा लेंगे कहां से बाबा। तो एक बात ये हुई, समय तो जा रहा है। मैंने बाइबल में बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, आपको कहता रहता हूं, बोलो। I find more bitter than death the woman who is snare, whose heart is a trap, and whose hands are chains. ये हमने कॉलेज लाइफ में, एक ईसाई दोस्त था जॉन, और जो भी मिलता था उसको कम फ्रेंड, हर कोई पढ़ लेता था, सबको बाइबल पढ़ाता रहता था। तब पढ़ उड़ के हम तो थोड़ा पढ़ा लेता था, तो ये सबसे पहले तो उसने ये पढ़ाया था जो याद रह गया अपने को। तो मैं तो इतना भी ख्याल रखा है, और सामने ये भी कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं, लड़का लड़की भी आपस में कभी कुछ खेले, किसी भी बहाने लड़का अलग प्रकार से खेले। यहाँ पर भी हुआ था, अभी भी यहाँ पर डीपीएस में मेरे तक खबर आ गई। आप जैसे सज्जन लोगों से हमारा काम होता रहता है, सब आपकी मुक्ति, वो बच्चे और लड़के और लड़कियां खेल रही थी, उसमें मुक्ति थी। आप हमको ये बातें बताया करें, आप भी निपट सकते हैं उस केस को वहीं पर, और हमारी लड़की आपको मना नहीं करेगी, ऐसा हमारा दावा है। लेकिन माँ बाप क्या सोचते और बच्चे क्या होते हैं आज के जमाने में, तो वैसे कुछ नहीं कह सकते। तो फिर आपको नई कुछ बात हुई तो आप हमको बताना फिर। तो हमने उसी दिन उसको पूछ लिया, बेटा, कह रहे हम तो लड़कियां ही खेल रही थी पापा जी, और फिर बाद में भी आने के बाद तुमने क्यों नहीं छोड़ा। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हमारे कुछ अड़ी नड़ी पड़ी नहीं है। अरे चलते चलते सब बाजू दूसरों के हाथ में देकर सब पूरा चौपड़ और पूरा शतरंज छोड़ के चले गए हैं। कौन? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, पूरी भरी बाजी छोड़ के सब चले गए हैं। अपन ठोकर मार के, अपना ही राजा और अपना ही वजीर और अपना ही सब कुछ था, अपने तो ये मार गए। अपन तो वही खेल नहीं छोड़ सके, और बहुत छोटी थी बच्ची, तब से बराबर था लड़का लड़की आपस में नहीं खेलेंगे। तब तो होगी मुश्किल से 4-5-6 साल की भी, तब भी आपस में नहीं खेलेंगे। तुम अलग खेलो, तुम अलग खेलो। कोई क्या कहे, ये तो हमारी शील की मर्यादा है। मैं ये क्या कहूंगा आपको, अब प्रथमान योग के आलोक में आप सब अभ्यास करें, और आप ढूंढे शील की मर्यादाओं का कैसा वर्णन है। मैं आपको थोड़ी सी एक चाल देकर छोड़ता हूं। चाल समझ में आता है? चाल समझ में आती है? थोड़ा सा एक सुराग देकर छोड़ता हूं मैं। जैसे 12 कोट कहे हैं, कितने?
क्या कभी आपने महिलाओं के कोर्ट में किसी पुरुष को, पुरुष के किसी कोर्ट में किसी महिलाओं को, अरे देव देवियों को भी तिरियंचिनी, तुम क्या बात करते हैं, मनुष्य मनुष्यनी की कहा बात करने लग गए तुम लोग। वो कोर्ट ही बिल्कुल अलग है। शील की मर्यादा प्रकृति प्रदत्त है ये। और आगे बढ़ो, प्रथमान योग के आलोक में खूब विचार करो। आप तो जन्म कल्याणक का इतना महोत्सव होता है, कहीं इर्द गिर्द बीच बीच में एक भी महिला नहीं दिखेगी आपको। दिखी कहीं? दिखी क्या कहीं? कौन लेके गया है? तो लड़का, इतना सा लड़का है वो तो। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? बाल तीर्थंकर को लेके वहां पर पूरी गतिविधियां कौन संपन्न कराता है? पूरा पुरुष। वहां पर जहां पर तीर्थंकर की मां है गर्भगृह में, वहां पर नो एंट्री बोर्ड है। पुरुष वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहां पर केवल और केवल तत्व चर्चा के नाम पर भी वहां पर कोई पुरुष नहीं है, कोई देव भी नहीं है वहां पर। ओनली देवियां रहती है। आप सब जानते हैं इस बात को। अपने यहां तो भैया, अपने यहां तो ऐसी एक गाथा लिख दी अष्टपहुड़ में, जो मुनि होकर आर्यिका आदि को दीक्षा आदि देता है वो पार्श्वस्थ मुनि है, वो भ्रष्ट से भ्रष्ट है, ऐसा लिखा। जो आज के परिप्रेक्ष्य में ये मुनि वर्ग आर्यिकाओं को दीक्षा देने लग गए। आप जानते हैं ये बात है? अरे समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। जानते हैं? कुछ सुना है कभी ऐसा कि नहीं है खबर दुनिया की? क्या क्या कह रहा हूं मैं? तू कहाँ रहता है? रहता कहाँ है? कुछ तो बोल फटाफट फटाफट। सहारनपुर, वहां कुछ होता है कि नहीं ऐसा कुछ दीक्षा महोत्सव वगैरह कुछ? तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ ये मर्यादा है, मुनि किसी अर्जिका को दीक्षा नहीं दे सकते, सामने आना ही नहीं। अर्यिका को दीक्षा अर्यिका ही देगी, मुनि को दीक्षा मुनि ही देंगे। और जयचंद जी ने नोट लिख दिया, वे भ्रष्ट से भ्रष्ट मुनि हैं जो रत्नत्रय से युक्त होने का दावा करके महिलाएं आदि का विश्वास संपादन करने की कुचेष्टा करते हैं। आप प्रथमान योग में चरणान योग की मर्यादा आप खूब समझे और इस प्रकरण को पुष्ट कर सकते हैं। इसी प्रसंग में एक बेड पर दोनों जन हरगिज नहीं सोए। मैं अधिकारी तो हुई नहीं, मैं बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ देखा है, सम फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूं। मैं हॉस्टल लाइफ में तो रहा ही हूं, कॉलेज में भी रहा हूं अपने लौकिक में। यहां पर एक बार की बात है, मैंने कभी शेयर किया होगा आपसे। खनियाधाना को मैं थोड़ा सा देखता था, वहां के गुरुकुल को। चुस्ती का मेरा ही कानून चलता था, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं आपको, आपको तो अनुमान लगाते ही होंगे। कोई भी बीच में आने का काम नहीं होता था। और विद्वान जो थे, खास तौर पर सुमत जी, जो ये कहे दिस इज ईस्ट, ऐसी थिंकिंग थी उनकी। खैर मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत अपने को बैकिंग दिया तो लाभ तो उन्हीं का हुआ, कोई पर्सनल बेनिफिट तो आपने तो वैसे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा है तो आंख मिचकर यह बात में कोई हाथ नहीं डाले। एक दो चार कुछ प्रसंग ऐसे बन जाते थे कभी कभार फ्रेंडली रूप में। जैसे एक प्रसंग यह आया कि मैं ये कहता था, अर्पित जी कहा है, जैसे एक प्रसंग यह आया तब भी कि अरे भाई साहब ये बोले कि अरे बच्चे उनको क्या यार, तो बच्चे हैं अभी, तो वो एक बेड पर सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेट देम एंजॉय। मैंने कहा तो ये ठीक नहीं है। मैं तो एक दूसरों का एक रुमाल भी लेने देने में के पक्ष में नहीं हूं। जो आपके कपड़े हैं वो ये नहीं पहने, आपके कपड़े ही ये नहीं पहने। ठेविले आनंद तैसे चिरावे, जैसी प्रकृति ने तुमको अमीर गरीब बनाया, अब उसमें आनंद करो यार। भीख क्यों मांगते हो? कौन कपड़े से, कौन चिंदियों से तुम अपना सजा रहे हो स्वयं को? तो बात हो गई।
मुझे नहीं जमती थी तो उनको ख्याल में आ जाती थी। मैं तो हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं थी। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं, बच्चे हैं, ओके। 4-5 महीने के बाद रिजल्ट्स सामने आ गए, 10-5 केसेस सामने आ गए। जैसे वे मुझे कहा, मैंने कहा आप निपट लो इसको। क्यों, क्या बात है, मैं कह रहा था ना, अब मैं संभालूंगा क्या। मैं तो कह दी। बच्चों को आपस में बेड़ को तो चिपकाना ही नहीं है। आप समझ रहे सब। ब्रह्मचर्य का स्तर कोई ऑपोजिट जेंडर की बात नहीं हुआ करती है। अपने यहां द्रव्य वेद और भाव वेद की जब चर्चा पढ़ेंगे आपको उभर कर ख्याल में आएगी, जैसा द्रव्य वेद है वैसा भाव वेद होना जरूरी नहीं है। लड़के लड़कों में भी बराबर दूरी बनाए रखे, बिना मतलब के हाथ नहीं लगाते रहे, बिना मतलब के गले में भी हाथ नहीं डाले। ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। अरे स्व शरीर संस्कार त्यागा, बिना मतलब के स्वयं को भी हाथ नहीं लगाए, जनागम की मर्यादा है। ज्यादा खोलने की आवश्यकता आपको वैसे ज्यादा समझ में नहीं आ सकती, लेकिन ज्यादा मैं खोल नहीं सकता। स्वयं को स्वयं हाथ लगाने से भी ब्रह्मचर्य टिकता नहीं है। ऐसा स्व शरीर संस्कार त्यागा, इसमें ब्रह्मचर्य की भावना में उमा स्वामी ने लिखा है। औरों की तो बात ही नहीं है। बिना मतलब के छुए नहीं, बेड चिपकाए नहीं, एक बेड पर दोनों जन सोए नहीं, एक कंबल में 2 जन सोए नहीं, सगे भाई हो सगी बहनें हो, वो नहीं करे ये बात। अब भी दिल्ली का एक केस पकड़ा गया है। एक लड़की ने अपनी मां को खून किया है मार के, जानते हैं, सुना है, मैंने भी सुना ही है, मैंने थोड़ी न जाकर देखा है कुछ क्या बात करता है। क्या है तुम्हारा केस बताओ। अरे यार याद नहीं बोल रहे इतने में। लड़की का केस टीचर के साथ हुआ, लेडी टीचर, एज में भी 40-45 समथिंग लाइक दैट, एंड गर्ल वाज 18 है। अभी दोनों तुले हैं, शादी करेंगे जाकर। है कौन पंडित शादी कराएगा तुम्हारी, करनी है बस शादी हमको। है क्या करती हो, है बीच में नहीं आना। किसको, फिर जो भी बीच में आता है होगा, हमारे रास्ते के कांटे को हम साफ करते जाएंगे। फिर माँ बाप तो बहुत बात है, उसमें कौन बड़ी बात है। राजपद के लिए हत्या थोड़ी ना होती है। स्त्री पद के लिए देशभूषण कुलभूषण एक दूसरों के जान के प्यासे पड़ गए थे, जो अभी तक कितने प्रेम से रहते थे। खैर, तो ये भी मर्यादा मैंने कह दी। और कुछ बात रही हो, आपस में लेन देन कुछ करना नहीं, लड़कियों से बात करने का कोई सवाल नहीं। कोई अकस्मात क्या परिस्थिति क्या मजबूरी आ पड़ी तो आने के बाद जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनसे शेयर करें। प्रतिक्रमण निंदा गरहा की विधि विधान है, उनसे बात रखे कि ऐसा ऐसा हुआ, आज हमको बोलना पड़ा। वे उसकी समझ लेंगे, डेप्थ इम्पोर्टेंस समझ लेंगे, बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है। कितने ही प्रेशर से कैसी भी बात अपन जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। बेंच पर तो स्कूल में नहीं बैठना, आप सब समझ रहे। अट्टी वाले बैठते होंगे, थोड़े लेट जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर लेट जाते हैं तो लेट जाना ही नहीं। समस्या आती है ना 9th 10th में, कहाँ पर आती है समस्या। लेट जाते तो बिठाते हैं, अमन नहीं बिठाते हैं। और बैठते होंगे, ये क्रेज नहीं पालना हमको, ठीक है। बी नॉर्मल, बी ह्यूमन, ठीक है। आपको कोई कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी कुछ बिंदु रहा होगा, कुछ है, किसी को कुछ नहीं है। 8 वालों में से कुछ पूछना है। नील कुछ पूछना है, गुजराती में पूछू छू, हाँ नहीं पूछू छू, चलो ठीक है। तो बीच में उठना नहीं, क्या बात है, ठीक है। वैसे कुछ बड़े मंगलार्थी भाइयों ने
विषय की मांग रखी है, तो उस विषय के अनुरूप कुछ प्रकरण लेंगे। प्रकरण के उपरांत 5-10 मिनट यदि मुझे समय मिलता है तो कुछ आपकी शंकाएं होगी, उनका भी निराकरण किया जाएगा। क्योंकि अल्प समय में कितना विषय मैं कवर कर पाऊंगा मैं नहीं कह सकता। विषय है शील की मर्यादा पालन पर प्रकाश डाला जाए। शील तो जैसी उम्र का स्तर है उस प्रकार अलग अलग प्रकार से प्रकाश डाला जा सकता है। जैसे जो शादीशुदा है उनको किस प्रकार डाला जाए, जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए, जो कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए। ये बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन अभी अपनी एकदम प्लेटफॉर्म की चर्चा है, फाउंडेशन की चर्चा है कि जैसे हम जनों का जीवन चल रहा है, 8वीं से लेकर 12वीं तक का पंचवर्षीय आप यहाँ पर कोर्स पढ़ते हैं, उसमें हम हमारा शील कैसे सुरक्षित रखें और आपस में भी हमारा क्या जिम्मेदारी दायित्व बनता है, इन विषय पर मुझे प्रकाश डालना है। आप समझे प्रश्न क्या है? एक शब्द में बोलो। शील की मर्यादा क्या होना चाहिए? शील समझते हो? हम उसको एक ब्रह्मचर्य का बीज कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य तो बहुत व्यापक सोच है, और ब्रह्मचर्य में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पापों का निराकरण है सचमुच। ब्रह्मचर्य तो कहना चाहिए ये मध्य दीपक है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य नहीं हुआ करता। एक अहिंसक जीव ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। उस ईसाई संस्कृति के हम बात नहीं कर रहे हैं जो फादर और पोप ब्रह्मचारी तो रहते हैं लेकिन मांसाहार का सेवन करते हैं। तो हम उनको, और मांसाहार का सेवन करते करते कोई ब्रह्मचर्य पालन कर सके, ये बहुत ताज्जुब की बात है। क्योंकि हमारे अतिचार और भावनाओं में वृश्रेष्ठ रस त्यागा ऐसा शब्द आया था, वो खास संकेत करता है। तो मुझे ये कहना है, ब्रह्मचर्य को जैसा समझा जा रहा है वैसा ब्रह्मचर्य इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि शंकराचार्य आए ब्रह्मचारी बने, इनके पोप आए ब्रह्मचारी बने। हिंदुओं में भी होने को ब्रह्मचर्य की महिमा हिंदुओं में और ईसाइयों में भी आकी है, लेकिन वो फंड इकट्ठा करते रहेंगे, ट्रस्ट पर ट्रस्ट, फ्रॉड पर फ्रॉड करते रहेंगे। ये ब्रह्मचर्य का घातक है ये सब परिणाम। इसलिए मैंने कहा ब्रह्मचर्य मध्य दीपक है, और ब्रह्मचर्य का साक्षात रूप तो अरहंत सिद्ध है, और उनका और स्मॉल स्केल का हो तो मुनिराज है। अपन उसके बीज की चर्चा करेंगे। शील जो हमारा जीवन प्रॉपर रखे। खास तौर पर गांधी जी ने विदेश में जाते समय कुछ प्रतिज्ञाएं माँ से ली थी, और जिन गांधी जी ने यहाँ पर ये बोला था कि मैं अफ्रीका इतने साल रहकर भी नहीं बिगड़ने का कारण ये केवल 3 कवच है, जिसमें परस्त्री सेवन और वेश्या सेवन नहीं करना 2 कवच तो यही थे। फिर शराब सेवन की बात तो दूसरी है। हम अपने स्तर पर क्या करें उसकी बात चलनी है। मैं बहुत कुछ बातें कहूँगा, पहले तो मैं इतना ही कहूँगा, आप ये मानकर ही चले आप स्वयं के गुरु हैं। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो आपके पीछे पीछे लगकर बार बार आपको कहता रहेगा, क्योंकि गुरु ने ये मार्ग इसलिए अपनाया है क्योंकि वो अपना कल्याण कर सके। दूसरों का कल्याण करना के लक्ष्य से उसने अपनी नैया नहीं डाली है सागर में। आप समझ रहे हैं? सब अपने अपने लिए ही करते हैं, फिर वो विष्णु कुमार जैसी बात बन जाएगी
और विष्णु कुमार उच्च पद छोड़कर और फिर कहा तो इनकी रक्षा के विकल्प से एकदम पतित हो गए। विष्णु कुमार तो गया, अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा अपना कल्याण के पीछे। अपना कल्याण के सामने किसी के भी कल्याण को कोई कुछ नहीं आंकने वाला है। तो हम उपदेश भर देंगे, फिर फॉलो आप ही को करना पड़ेगा। हम रोजाना उसको कहेंगे ऐसा नहीं होगा, आपस में आप उसकी चर्चा कर सकते हैं आदि आदि। मैं जब यहाँ पर आया था 5 साल पहले की बात है, जब आप लोगों में से कोई नहीं होगा यहाँ पर, जब मेरा पर्यूषण पर्व हुआ था यहाँ पर, तब की मैं बात करता हूँ। तब तो आप नहीं होंगे कोई, जब मैं पर्यूषण। आप लोग कहाँ से थे? 5 साल पहले आप थे? 5 साल पहले आप कहाँ से थे? वो तो अष्टानिक में मैं आया था, आप लोग नहीं थे ना, मैं कह रहा हूँ ना। तो कुछ कार्यक्रम हुए वहाँ पर, अच्छे कार्यक्रम किए बच्चों ने। तो वे चाहते थे मैं भी कुछ बोलूँ उस पर, और सराहनीय तो था ही इनका कार्यक्रम। एक बच्चा ये बोलते समय ये बोला, और वो कुछ जो नाटक किया था उन्होंने, उसमें मान के चलो राम सीता वगैरह सब रोल्स थे ये। तो सीता मतलब अपना ही तो एक आध मंगलारती था, एक आध मंगलारती राम बना था, एक आध मंगलारती सीता बना था, आदि आदि। तो उसने ये बोला बाद में, चूंकि हमारे विद्यापीठ में कोई लड़कियां नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में हमको इनको ही सीता आदि का रोल कराना पड़ता है, हम क्षमा चाहते हैं। ताऊ जी भी बैठे ही थे तब सभा में। तो फिर मुझे कुछ बोलने का प्रसंग बना, तो मैंने कहा ये कैसे कह दिया तुमने, ऐसा इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी, और मजबूरी की बात करते हो और नहीं है की बात करते हो। ये मर्यादा नहीं है हमारी कि अपोजिट जेंडर एक स्टेज पर आए। मैंने कहा यू शुड प्राउडली से, कदाचित हमारे बीच में बहनें भी होती तब भी यह आगम की मर्यादा है कि महिला और पुरुष एक साथ मंच पर किसी भी रूप में नहीं आ सकते। आपको प्राउडली पुट अप करना है। मजबूरी की भाषा कैसे बोलते हो तुम, ये मैंने तब ये कहा था। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी खूब वाकिफ होंगे इस तथ्य से। फिल्म इंडस्ट्री में भी जब पहली फिल्म निकली थी और सालों तक फिल्म्स चलती रही, तो उसमें आप सब विशेषता जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं हुआ करती थी, और रोल भी मेल ही करते थे फीमेल का। फीमेल का काम 4 चौखट में रहना, घुट घुट के रहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गांधी और महावीर जैसे महापुरुषों की निर्मित इन छोटे से 4 चौखटों में हुआ करती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। घुट घुट के जीने की हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देने की बात करते हैं। डोंट बी आउटस्टैंडिंग बाय स्टैंडिंग आउट। अब जहां पर है विद इन योर लिमिट्स, जहां पर हो सब अपना अपना काम करे, वहां पर तुम अपना काम कर सकते हैं। कहने की बात यह है, फिल्म इंडस्ट्री का भी यह दस्तूर नहीं था। आज भी आप नंदीश्वर, हमारे खनिया धाना को क्या विद्यालय को आप इस मामले में आप समझना चाहेंगे, आज भी वहाँ पर ये बात है कि कोई लड़का और लड़की एक साथ ऐसे वो रोल करके, ये राम और ये सीता, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर तो लड़का ही रोल करके आएगा। आम मंच है वो, धर्म के मंच की बात नहीं चल रही है मेरी। और 3rd स्टैंडर्ड के ऊपर की लड़कियों का तो किसी भी प्रकार का नृत्य आदि वहाँ पर कभी नहीं होता वहाँ पर। और नृत्य भी होना है, संगीत वगैरह, वेलकम सॉन्ग, वो भी 3rd स्टैंडर्ड की नीचे की लड़कियों का ही कराते हैं वे लोग। अपोजिट जेंडर का आमने सामने रहने का कोई काम नहीं है। दरअसल होता यह है, हम जो चीज़ें रात दिन देखते हैं वो हमारे ऊपर इतनी हावी होती है, वो हमको यूज्ड टू होने लगती है। यूज्ड टू आप सब समझ रहे हैं? यूज्ड टू मतलब सम्यक। हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसमें क्या हमको बहुत इजीली लगने लगता है उसमें क्या, क्योंकि वो धीरे धीरे
वो धारा टूटती जाती है हमारी फियर की। और जो आज बहुत बड़ा चेन स्मोकर है, दुनिया के सामने इंटरव्यू के टाइम में भी स्मोक करता है, वो पहले दिन तो ऐसा स्मोक नहीं करता था। पहली बार जब उसने किया था 25 जगह उसने देख दाख कर बस एक पफ उसने लेकर वो रख दिया था एक तरफ, कोई आ न जाए और फिर मुंह वगैरह वॉश करके पकड़े न जाए। कहने की बात मेरी ये है कि धीरे धीरे फियर घटने लगता है। ये मैं तो आपको बताऊं, लड़का लड़की को साथ में बैठने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता क्लास में। तो अरे भाई, साथ में बैठने की बात छोड़ो, एक क्लास में होने की बात छोड़ो, एक स्कूल में भी बात होने की बात नहीं थी। को एड सिस्टम अंग्रेजों ने उसका बीजारोपण किया है। जितनी धूमिल हुई है कल्चर की हमारे, और नजदीकी रखो नजदीकी रखो नजदीकी के रूप में अब तो देखते ही है। विदेश के लोग पति पत्नी इतना प्रेम करते, रेलवे स्टेशन पर प्रेम करते, होटल में प्रेम करते, आते जाते प्रेम करते, बहुत ही प्रेम करते ये लोग। इसलिए उनका कोटा पूरा हो जाता है और 1 साल में डिवोर्स भी ले लेते हैं। अब समझ रहे हैं। और यहाँ पर तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, और इसलिए यहाँ पर 9 बहुओं की मांग की जाती है। खैर, मुझे तो अभी इतनी बात कहनी है, कोएड का सिस्टम ये अंग्रेजी संस्कृति से यहाँ पर आया है। इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं था। साथ में पढ़ने का कोई रिवाज नहीं हुआ करता था। अभी ठीक है, ये फ्लो चल ही रहा है, हम पढ़ ही रहे हैं स्कूल में। हम इतना ध्यान रखें क्लास में आते जाते कहीं भी, ये लॉन्ग लाइफ की बात है एक्चुअली। तो आप कहीं जॉब करने जाएंगे, कहीं भी, एनीवेयर, अब बराबर इसकी सावधानी रख सकेंगे, जिस सीट पर कोई लेडी बैठी हो उस सीट पर हम नहीं बैठेंगे। और इसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और उसको डाउन ट्रोडन थिंकिंग, बैकवर्ड थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं आपको फिर बीच में याद दिलाता हूँ, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनका स्पीच हुआ था, आप सब जानते होंगे। वो स्पीच जिनको पढ़ना है वो भी स्पीच पढ़ने को मिलेगा। एक लड़की ने, एक लेडी ने, तब तो यंग एज थी उनकी, तो कितनी एज थी? एट द एज ऑफ जस्ट 30 साल की उम्र थी। इतना यंग मंक सबके बीच में, तो एक लड़की ने ऑफर किया कि मुझे आपसे शादी करनी है। वो बिल्कुल भी विदाउट एनी डिस्गस्टिंग मूड, विदाउट गेटिंग एग्रेसिव, उन्होंने पूछा तुम क्यों चाहती हो शादी करना? उन्होंने पूछा क्योंकि आप में वो बहुत बड़ी कैलिबर है और मैं चाहती हूँ वो आगे संतान के रूप में वो प्रभावित होती रहे। इसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो एक ही बात है कि तुम मुझे ही बच्चा मान लो, फिर और क्या हो सकता है इसमें? मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, अपनी मर्यादा हर जगह बरकरार रहनी चाहिए। ये तो हम प्रथमानुयोग की तरफ थोड़ा सा देवे बात रखे कि अच्छा, और एक मैंने कल परसों बच्चों को भी कहा था, जिस नंदीश्वर विद्यालय की मैं अभी बात कर रहा था, खनियाधाना अपना जैन ट्रस्ट चलाता है। लड़का लड़की आपस में ट्रांजैक्शन ऑफ बुक्स, नोटबुक्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, तुम्हें उसी की क्यों चाहिए? यहां पर भी पिछले साल मैंने 5-6 बच्चों को बुलाया मेरे पास और मैंने ये कहा, तुम लड़कियों से पुस्तकें क्यों लेते देते हो? कि तुम क्या यार, तुम तो मंगलारती हो और तुम में कोई कम बात है क्या? और तुम अकल लगाओ ना तुम्हारी अपनी। ट्रांजैक्शन अपोजिट जेंडर में नहीं होना चाहिए, वहां का रूल है। आपस में बात भी नहीं करते हैं। 12th तक की भी लड़का लड़की आपस में जब भी बात करते थे वे भैया और दीदी कहकर ही बात करते थे। ये वह शालीनता थी इतनी। मैं ये कह रहा हूं, हम उसको बैकवर्ड थिंकिंग नहीं देखे। और जरा सा बोलने में क्या होता है, ऐसा भी आप लोग इसीलिए मत करे, जरा से तो बोले थे। प्रथमानुयोग बोलो, प्रथमानुयोग बोलो। नो, जरा से ही तो बोले थे, जरा से।
एक अर्जिका और एक मुनि जरा से बोले थे। एक मुनि संग गुजर रहा था, एक अर्जिका का संग गुजर रहा था। शील की इतनी जबरदस्त मर्यादा है अपने यहाँ, हवा भी लग जाए दूर दूर की, जैसे मानसून की हवा भाप लेते हैं ये वेदर फोरकास्ट वाले, वैसे सामने से कोई फीमेल जेंडर आ रही तो अलग सा तूफान चलने लगता है। अभी ये तूफान मतलब कोई ऐसी कोई इसकी नॉलेज नहीं है। मैं तो ये इतना भर कहना चाहता हूँ, मूलाचार में ऐसी बात आई है, यदि अर्जिका का संग सामने से आ रहा है, उनको पता चले कि 10-15 किलोमीटर पर इस दिशा में आ रहा है, वे अपना रुख मोड़ लेते हैं। उनको पता चले वे अपना रुख मोड़ लेते हैं, आमने सामने भी नहीं आते कभी वे। किनकी बात कर रहा हूं मैं? जो प्रबल वैरागी है, जिनको कोई भी नहीं छिगा पाया। मुझे बीच में एक याद आ रही है, ये सब शील की पोषक बातें हैं। खैर आपकी उम्र के लिए कितनी कार्यकारी है वो तो आप सॉर्टिंग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक वीर सागर महाराज हुए हैं, तो मैंने ना देखा है ना मुझे ये पूछना भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी, मुझे क्या कहना है ध्यान से समझना। डॉक्टर थे, MBBS हुए थे, पति पत्नी दोनों MBBS थे, और एक लड़की हुई, उसकी डेथ हो गई, विरक्त हो गए। 10 साल तक का अभ्यास किया गाढ़ा उन्होंने, और घर में ही रहकर अभ्यास किया, और सेम डे अर्जिका दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ले ली। 10-20 साल के बाद घूमते घूमते जब 10-20 किलोमीटर पर आई होगी वो अर्जिका, संग में मुनि थे ये यहाँ पर, तो मैसेज आया कि वे मिलना चाहते हैं। तो उनको पलट कर मैसेज भेजा, आना हो तो फिर लाल साड़ी पहनकर आना पड़ेगा। आप समझे मिलने का क्या तात्पर्य तुम्हारा, क्या मतलब? नहीं होता। और फिर देखकर फिर वे पुरानी यादें, हम तो यादों से भेद विज्ञान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये सामने निमित्त लाकर खड़े करे, ये कोई बात नहीं हुआ करती। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि एक अर्जिका और एक मुनि, एक संग मुनि का गुजरा और एक अर्जिका का संग बस वहां से निकल रहा था। तो पूरा संग ये निकल चुका, पूरा संग ये निकल चुका, बस अंतिम एक मुनि और एक अर्जिका थी। आपस में उन्होंने दूर से अपनी मर्यादा लिए हुए कुछ बात करी। दूर से एक जीव देख रहा था। वो जीव कौन था? सीता का जीव था। वो इनका कुछ चक्कर है, इनका कुछ चक्कर है। मैं अब प्रकरण को क्यों कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। हम गलत काम नहीं करें, लेकिन दुनिया की नजर में गलतपने का भ्रम हो ऐसा काम भी बिल्कुल नहीं करें। लेदर तो पहने ही नहीं, वन दैट लुक्स लाइक लेदर, ऐसी भी चीज नहीं पहने। और मैं बहुत सारी घटनाएं मैं नहीं कहना चाहता, कितनी कितनी बड़ी बड़ी हॉरिबल चीजें क्या क्या हुई है। अब बहुत टाइम लगेगा, आपके जीवन में बहुत आपको सीखने तो मिल ही जाएगा। एक ब्रह्मचारी भाई थे, वे शूज पहनते थे, फ्रेंड ही थे तो बोल ही सकते थे कुछ भी, एक फ्रेंड जैसे ही थे, हालांकि होंगे सीनियर ही थे 10 साल। तो मैं उनको कहता था ये और हर बार पूछना पड़ता था, इज दिस लेदर, और बिल्कुल वो लेदर ही दिखता था। और एक बार की बात है, हम बिछुड़ गए समझ लो किसी कारण से। फिर बाद में फिर ग्वालियर गोपाचल में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था। मुझे पता नहीं था, जिनके साथ में 2-4 साल रहा हूँ ये मुझे अंदर मिलने वाले हैं। और अंदर जाते समय गेट में से कुछ महिला आते आते बोल रही थी, देखो ये तो है इनके ब्रह्मचारी, ये तो ऐसे चमड़े की जूते पहनते हैं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया ये क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, क्या। अंदर मैंने उनको पाया। हम गलत काम तो करने का सवाल ही नहीं है, बोलो बात को पूरी करो। जिसको भ्रम हो कि हम गलत काम कर रहे, ऐसा भी काम नहीं करना। तुम गलत काम नहीं कर रहे थे तो तुम उजाले में करो, फिर अंधेरे में क्यों करते हो? सब गलत थोड़ी, गलतपने का भ्रम दूसरों को ऐसा नहीं करना। इतनी सी भ्रांति खड़ी हो गई। मैं कह रहा हूं सीता ने तो उसका फल भोग ही लिया, अपवाद का। सीता के जीव ने तो अपवाद का फल भोग ही लिया।
मैं वहां से नहीं डालना चाहता, मैं तो यहां से डालना चाहता हूं कि इनका इनकी कुछ भी गलती नहीं है क्या? मर्यादा का परिपालन इन्होंने किया क्या? दूसरों का अवसर क्यों देना ऐसा? मैं 11th में था तब मेरी बहन 12th में थी। मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा, मेरी बहन दूसरे स्कूल में पढ़ी। कुछ पैसे की कमी थी और भ्रांति भी ये रहती है लोगों को, अंग्रेजी पढ़ेगा तो अच्छा होएगा। बहुत बड़ी भ्रांति का शिकार है ये जीव। तो थोड़ा मतलब मेरे टाइम तक होते होते थोड़ा बहुत पैसा हो गया मेरे मम्मी पापा के पास। तो उसको गरीबी थी तो उसको अपना मराठी में पढ़ा लिया। मराठी मीडियम चलता है वहाँ पर, कन्या प्रशाला में। और मुझे फिर इंग्लिश में भेज दिया था। तो 10वीं तक बाहर हो गए हम। फिर वो आ गई 11वीं में, मैं 10वीं में यहाँ था। फिर वो 12वीं में आई। मैं इसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में बाद में हम आगे पीछे थे। एक बार की बात है, मेरी बहन ने मेरे से जाते जाते इतना ही पूछा, क्यों भैया ठीक है? इतना ही पूछा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने वहां पर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, बात नहीं करी मैंने उससे बिल्कुल। और घर पर आकर कितना झगड़ा होगा आज भी मेरे घर वाले सुनाते हैं इस बात को। तुम सबके सामने मेरे साथ क्यों बोली? वही डॉन का डायलॉग है ये तो। तुम अपन दोनों भाई बहन है, ये तो अपन दोनों जानते हैं। दुनिया थोड़ी जानती है अपन दोनों भाई बहन है। दुनिया जानती है कि अपन भाई बहन है। कल तुम्हारे ऊपर छीटा कसी होगी, मेरे ऊपर छीटा कसी होगी, और ये तो कोई भी लोकल है, कोई भी बात करने लग जाएगा, मुझे आफत पड़ेगी उसकी। आम मत बनो, अपनी मर्यादा में रहो। और तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां से गुजर रहा हूं? समझ में आया आपको? अभी इस 2 महीने में मैं 2-3 बातें कहूँ। 2-3 महीने में मैं 2 फैक्ट से रूबरू हुआ हूं। एक हमारी माता जी से पता चली, और एक बहन जी, अभी दीदी आई थी कल्पना बहन, उनसे मुझे पता चली। वैसे बोलते बोलते हमारी माँ ये बोली, अभी तो बहुत उसका ट्रेंड चल रहा है गेट टुगेदर्स का। गेट टुगेदर्स का ट्रेंड चल रहा है। अभी मेरी माँ को एक फोन आया उनके स्कूल से कि गेट टुगेदर होने वाला है आपके बैचमेट्स का, और सब आ रहे हैं, आप भी आओ। गेट टुगेदर का कितना मेल मिलाप का, कितनी उलझन कर रहा है ये आदमी। सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। तो मेरी माँ मुझे फोन पर कहती है, वो 10 दफे कह रहे थे, अपन तो सुनने भी मूड में नहीं थे उसके, लेकिन ये लोग कैसी बात करते हैं। बोले, कहते सब जन मिलेंगे। बोले हमको किससे मिलना है? मुझे बोलती है माँ, हम कैसे पहचानेंगे? हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी नहीं पहचान पाते थे कि ये लड़का हमारी क्लास में है, और 10-10 साल हम निकल गए, और हूबहू डायलॉग। और महिलाएं भी जिनके साथ हम बात करते थे, लड़कियों के साथ, उनकी क्या शक्ल समझ में आएगी, क्या अकल समझ में आएगी? अब ये बताना पड़ेगा आई वॉज, उसी में टाइम चला जाएगा एक दिन, और फिर पैकअप नाउ। बहन भी बोलते बोलते एक बात बोली। बहन ने शास्त्री किया है, और बहुत कहना चाहिए समृद्ध गुरुजन से उन्होंने अध्ययन किया है। उसी की छत्र छाया में मैं समझता हूँ उनकी बराबर परवरिश होती रही, और जो जीवन आपको दिख रहा है वो उसी का फल है। उनको पढ़ाने वाले स्वयं 7वीं प्रतिमा के धारक थे पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जिनकी पकड़ 4 अनुयोग पर देखते ही बनती थी। इतना ही नहीं, उनका जीवन भी देखते बनता था। अब उनकी ऐसी गहरी छाप पड़ी, क्लास के तो आधे तो ब्रह्मचारी वैसे ही होना है उनको तो बहन आज भी ये कह रही थी, 2 महीने में मैंने 2 जन से बात सुनी कि हम तो 10 साल पढ़े, हमको तो यही पता नहीं ये लड़का हमारे क्लास का है कि नहीं। तुम कोएड की और बात करने की बात करते हो, कहा छूने फूने का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। आज सुबह मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था फिर तरोताजा कर लेंगे अपन 2-3 घंटे में। डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व करतूत तो पुस्तक पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन किसी ने कहा है उसमें है, और मैंने तो डॉक्टर साहब स्वयं से सुना है ये चीज।
दादा की, डॉक्टर साहब हुकुमचंद बहरील का मैं बोल रहा हूँ। आप सब जानते हैं हुकुमचंद बहरील का नाम सुना है आप लोगों ने? एक शीर्ष विद्वान है, हमारे मुमुक्षु समाज के खंबे हैं, जिनका बहुत साहित्य है। उनकी एज होगी 16, 17, 18, 16, 17 कुछ 15, और बड़े दादा की एज थी 2-3 साल बड़े थे उनसे, उनके रतन चंद जी बहरील, जो भी एक विद्वान है। उनकी शादी हो गई, अभी दादा की शादी नहीं हुई थी। तो बड़े दादा की शादी हुई, और आपने तो खूब सुना होगा ये, वो तो खूब कहते ही है, वो होली का बहाना बनकर फिर वो रंगाने वंगाने के लिए आए। हमारे यहाँ भाभी को माँ कहते हैं, माँ। आप मर्यादा में रहना, एक दूसरों को छूने छूने करने की बात नहीं हुआ करती। मतलब शालीनता और सभ्यता, मैंने तो ये कहा कैसा जमाना था, आज भी कैसे जमाने हैं। और चाटा तो तब लगा था जब एक मुस्लिम ऐसा बोला था एक जैनी भाई को मेरे ही सामने, अरे जानते जानते तुम लोगों की संस्कृति को हम बहुत अच्छे से, हमारे यहाँ तो 10-10 साल भी ये नहीं पहचान पाता कि ये मेरे भाई की पत्नी है, उसी घर में रहते हुए चेहरा देखने का काम नहीं। मुश्किल है पति भी पत्नी को और पत्नी भी पति को कितनी पहचाने, काम ही नहीं और मर्यादा ही नहीं। पहले तो कितनी मर्यादाएं हुआ करती थी, क्या वो तो असीम, जहां तक बताए बहुत कम पड़ेगा। उसके लिए तो फिर आवश्यकता है कभी बात करने की। अभी तो आपके स्कूल लाइफ के स्तर की मैं बात करता हूँ कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप। बहुत दूर का सफर, बोलो। ये आप नहीं समझ रहे, 8वीं वाले तुम तो समझ रहे, 9th वाले समझ रहे, आश्रय तुम 8वीं वाले एक भी नहीं समझ रहे। क्या कहा? जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट बेटा सिंगल स्टेप। मतलब बहुत लंबा सफर एक कदम से ही आगे बढ़ता है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, लव मैरिज तो बहुत बाद का फल है, अफेयर्स तो उससे पहले का फल है, इंट्रोडक्शन ये बीज है। मैं आपके सामने कह दूं, क्योंकि मुझे तो मेरी लड़की के और आपके, मुझे तो सब एक से ही है। मुझे तो सब यही देखता हूं, मैं सब जैन शासन को कहीं धूमिल ना कर देवे आप लोग। मैं तो लड़की को ही कहता था और आपको भी बार बार कहता था मैं इस बात को, कि मेरी लड़की कहीं भी गलत काम करती दिखे आपको, और गलत काम की कोई बहुत क्लिष्ट परिभाषा नहीं है मेरी डिक्शनरी की, तो फिर गलत काम का पेटा कौन नक्की करे? सब इसमें क्या गलत हुआ, इसमें क्या गलत हुआ? मैं तो ये कह रहा हूं, आपको किसी लड़के से बात करती दिखे, आप तो वहां पर चाटा जड़ देना, और फिर जो हो अच्छा इस कारण से हमें पता नहीं था, तो आपको पूरा राइट है। और लड़की को भी बता दिया था मैंने कि बेटा आपको कभी चाटा कोई मारे उस पर गुस्सा नहीं करना। और मैंने लड़की को यहां तक बोल दिया था कि यदि सर्कल में लड़कियां हैं 15-20 और 15-20 लड़के हैं वहां पर, तो एक लड़का एक लड़की से बात कर रही है, हम ग्रुप में क्यों खड़े रहे वहां पर? समझ में आती है बात? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हम बहुत पहले 4th 5वीं में 5th में हिंदी का पाठ पढ़ा था, जिसमें संगति की बात आई थी। मैंने यहाँ पर कहा था कभी, जिसमें ये बात आई थी, बेर ने केले से कैसी संगति कर ली, क्या उसका भाग्य है देखो। अब वो कह रहे उसमें क्या कौन? एक तरफ के पाठ था उसकी था संगति, एक पाठ का नाम था, बहुत अच्छा पाठ था वो। आज तो मेरे दिमाग में है, वो होता तो आपको पढ़ाया जाता बहुत अच्छे से। एक केले और बेर का पेड़ आपस अगल बगल में बोया गया, कहा दोस्ती मत कर दो। क्या होता है?
आप समझ गए होंगे, जो जो बढ़ता गए एक दूसरों को छेदते गए वे। एक घटना और एक घटना ये बताई थी, एक कौवे ने, हंस ने कौवे के साथ दोस्ती कर ली, फिर कौवे के साथ उसको लत लग गई किसी कहीं भी चोंच मारने की। हंस तो कहीं भी चोंच नहीं मारता, ध्यान रखना, लेकिन वो जैसे संग है वैसा रंग हो गया उसका। और फिर एक ग्वाला जाला ऐसी ऐसी कहानियाँ। तब 5th में तो उसी लोकल लैंग्वेज में बताएंगे ना कि वो उड़ के वो दही खाने लग गए कौवा, उसको भी लगा यार ये खाता है, अपन तो देखते रहते हैं, क्यों ना हम भी, क्यों ना हम भी, क्यों ना हम भी। और एक दिन की बात है, उसको भी मन में आ ही गया आज हम भी। और क्या उसका था भाग्य, वो अचानक उसने वो ताक में था, उसने ऊपर से हाथ घुमाया, वो पकड़ में तो हंसी आया। वो कौवा तो भाग गया, क्योंकि तो भागने की भी तो कला जानता था वो। फंस तो वो गया। अब ये कहने से क्या होता है, हम तो पहली बार हम अनजाने में, जितने जन फांसी पर लटकते हैं, क्या कहा, अब जानते हैं मजाक के तौर पर ही लटकते हैं। जितने भी छिड़कते हैं पेट्रोल आदि, वो तो देखो, वो बात है, वो तो उसने फंसा लिया इसमें। ऐसे तो कुछ नहीं लगता उसमें, तो क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है। अभी जैसे वो वेट बढ़ा, वो एकदम वो उसके ऊपर भार आ गए ना इस पर, अभी वो लगे, उसको लगे कि मैं उसको हाथ से पकड़ू, कुछ करूं, कुछ नहीं कर सकता। अभी केवल मजाक के स्तर पर मौत है वो। कुतूहल में भी फालतू उद्योग नहीं करना चाहिए हमको, बहुत रिस्क होती है। हाँ हमने शिक्षा ली, ये कहने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा। क्या कहा, 10 मंजिली से तुमने छलांग लगाकर टांग तोड़ दी, साहब आज हमने शिक्षा ले ली है, अब फिर से तो कभी, फिर से कभी, फिर से कभी। अब तो तू यही खड़ा नहीं रह सकता, ऊपर से छलांग लगाने की क्या बात है। अब तो सब अवसर ही खत्म होने के बाद तुम बात कर रहे हैं शिक्षा लेने की। अवसर ही खत्म हो जाएगा तो शिक्षा लेंगे कहां से बाबा। तो एक बात ये हुई, समय तो जा रहा है। मैंने बाइबल में बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, आपको कहता रहता हूँ, बोलो। I find more bitter than death the woman who is snare, whose heart is a trap and whose hands are chains। ये हमने कॉलेज लाइफ में, एक ईसाई दोस्त था जॉन, और जो भी मिलता था उसको कम फ्रेंड, हर कोई पढ़ लेता था, सबको बाइबल पढ़ाता रहता था। तब पढ़ उड़ के हम तो थोड़ा पढ़ा लेता था, तो ये सबसे पहले तो उसने ये पढ़ाया था जो याद रह गया अपने को। तो मैं तो इतना भी ख्याल रखा है, और सामने ये भी कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं, लड़का लड़की भी आपस में कभी कुछ खेले, किसी भी बहाने लड़का अलग प्रकार से खेले। यहाँ पर भी हुआ था, अभी भी यहाँ पर डीपीएस में मेरे तक खबर आ गई। आप जैसे सज्जन लोगों से हमारा काम होता रहता है, सब आपकी मुक्ति, वो बच्चे और लड़के और लड़कियां खेल रही थी, उसमें मुक्ति थी। आप हमको ये बातें बताया करें, आप भी निपट सकते हैं उस केस को वहीं पर, और हमारी लड़की आपको मना नहीं करेगी, ऐसा हमारा दावा है। लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं और बच्चे क्या होते हैं आज के जमाने में, तो वैसे कुछ नहीं कह सकते। तो फिर आपको नई कुछ बात हुई तो आप हमको बताना फिर। तो हमने उसी दिन उसको पूछ लिया, बेटा, कह रहे हम तो लड़कियां ही खेल रही थी पापा जी, और फिर बाद में भी आने के बाद तुमने क्यों नहीं छोड़ा। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हमारे कुछ अड़ी नड़ी पड़ी नहीं है। अरे चलते चलते सब बाजू दूसरों के हाथ में देकर सब पूरा चौपड़ और पूरा शतरंज छोड़ के चले गए हैं। कौन कौन? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, पूरी भरी बाजी छोड़ के सब चले गए हैं। अपन ठोकर मार के, अपना ही राजा और अपना ही वजीर और अपना ही सब कुछ था।
अपने तो ये मार्ग है, अपन तो वही खेल नहीं छोड़ सके। और बहुत छोटी थी बच्ची, तब से बराबर था, लड़का लड़की आपस में नहीं खेलेंगे। तब तो होगी मुश्किल से 4-5-6 साल की भी, तब भी आपस में नहीं खेलेंगे। तुम अलग खेलो, तुम अलग खेलो। कोई क्या कहे, कोई क्या कहे, ये तो हमारी शील की मर्यादा है। मैं ये क्या कहूंगा आपको, अब प्रथमान योग के आलोक में आप सब अभ्यास करें और आप ढूंढे शील की मर्यादाओं का कैसा वर्णन है। मैं आपको थोड़ी सी एक चाल देकर छोड़ता हूं। चाल समझ में आता है? चाल समझ में आती है? थोड़ा सा एक सुराग देकर छोड़ता हूं मैं। जैसे 12 कोट कहे हैं। कितने? क्या कभी आपने महिलाओं के कोट में किसी पुरुष को, पुरुष के किसी कोट में किसी महिलाओं को, अरे देव देवियों को भी तिर्यंचिनी, तुम क्या बात करते हैं? मनुष्य मनुष्यनी की कहा बात करने लग गए तुम लोग। वो कोट ही बिल्कुल अलग है। शील की मर्यादा प्रकृति प्रदत्त है ये। और आगे बढ़ो, प्रथमान योग के आलोक में खूब विचार करो। आप तो जन्म कल्याणक का इतना महोत्सव होता है, कहीं इर्द गिर्द बीच बीच में एक भी महिला नहीं दिखेगी आपको। दिखी कहीं? दिखी क्या कहीं? कौन लेके गया है? तो लड़का, इतना सा लड़का है वो तो। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? बाल तीर्थंकर को लेके वहां पर पूरी गतिविधियां कौन संपन्न कराता है? पूरा पुरुष। वहां पर जहां पर तीर्थंकर की मां है गर्भगृह में, वहां पर नो एंट्री बोर्ड है। पुरुष वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर केवल और केवल तत्व चर्चा के नाम पर भी वहां पर कोई पुरुष नहीं है, कोई देव भी नहीं है वहां पर। ओनली देवियां रहती है। आप सब जानते हैं इस बात को। अपने यहां तो भैया, अपने यहां तो ऐसी एक गाथा लिख दी अष्टपहुड़ में, जो मुनि होकर आर्यिका आदि को दीक्षा आदि देता है, वो पार्श्वस्थ मुनि है, वो भ्रष्ट से भ्रष्ट है। ऐसा लिखा। जो आज के परिप्रेक्ष्य में ये मुनि वर्ग आर्यिकाओं को दीक्षा देने लग गए। आप जानते हैं ये बात है? अरे समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। जानता है? कुछ सुना है कभी ऐसा कि नहीं है खबर दुनिया की? क्या कह रहा हूं मैं? तू कहाँ रहता है? रहता कहाँ है? कुछ तो बोल फटाफट। सहारनपुर, वहां कुछ होता है कि नहीं ऐसा कुछ दीक्षा महोत्सव वगैरह कुछ? तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ ये मर्यादा है, मुनि किसी अर्जिका को दीक्षा नहीं दे सकते, सामने आना ही नहीं। अर्जिका को दीक्षा अर्जिका ही देगी, मुनि को दीक्षा मुनि ही देंगे। और जयचंद जी ने नोट लिख दिया, वे भ्रष्ट से भ्रष्ट मुनि हैं जो रत्नत्रय से युक्त होने का दावा करके महिलाएं आदि का विश्वास संपादन करने की कुचेष्टा करते हैं। अब प्रथमान योग में चरणान योग की मर्यादा आप खूब समझे और इस प्रकरण को पुष्ट कर सकते। इसी प्रसंग में एक बेड पर दोनों जन हरगिज नहीं सोए। मैं अधिकारी तो हुई नहीं, मैं बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ देखा है, सम फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूं। मैं हॉस्टल लाइफ में तो रहा ही हूं, कॉलेज में भी रहा हूं अपने लौकिक में। यहां पर एक बार की बात है, मैंने कभी शेयर किया होगा आपसे। खनिया धाना को मैं थोड़ा सा देखता था, वहां के गुरुकुल को। चुस्ती का मेरा ही कानून चलता था, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं आपको तो अनुमान लगाते ही होंगे। कोई भी बीच में आने का काम नहीं होता था। और विद्वान जो थे, खास तौर पर सुमत जी, जो ये कहे दिस इज ईस्ट, ऐसी थिंकिंग थी उनकी। खैर मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत अपने को बैकिंग दिया, तो लाभ तो उन्हीं का हुआ, कोई पर्सनल बेनिफिट तो अपने तो वैसे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा है तो आंख मिचकर यह बात में कोई हाथ नहीं डाले। एक दो चार कुछ प्रसंग ऐसे बन जाते थे कभी कभार फ्रेंडली रूप में,
जैसे एक प्रसंग यह आया कि मैं ये कहता था, अर्पित जी कहा है, जैसे एक प्रसंग यह आया तब भी कि अरे भाई साहब ये बोले कि अरे बच्चे बच्चे उनको क्या यार, तो बच्चे हैं अभी, तो वो एक बेड पर सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेट देम एंजॉय। मैंने कहा तो ये ठीक नहीं है। मैं तो एक दूसरों का एक रुमाल भी लेने देने में के पक्ष में नहीं हूं। जो आपके कपड़े हैं वो ये नहीं पहने, आपके कपड़े ये नहीं पहने। ठेविले आनंदते तैसे चिरावे, जैसी प्रकृति ने तुमको अमीर गरीब बनाया अब उसमें आनंद करो यार। भीख क्यों मांगते हो? कौन कपड़े से, कौन चिंदियों से तुम अपना सजा रहे हो स्वयं को? तो बात हो गई। मुझे नहीं जमती थी तो उनको ख्याल में आ जाती थी। मैं तो हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं थी। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं, बच्चे हैं, ओके। 4-5 महीने के बाद रिजल्ट्स सामने आ गए। 10-5 केसेस सामने आ गए। जैसे वे मुझे कहा, मैंने कहा आप निपट लो इसको। क्यों, क्या बात है? मैं कह रहा था ना, अब मैं संभालूंगा क्या? मैं तो कह दी। बच्चों को आपस में बेड़ को तो चिपकाना ही नहीं है। आप समझ रहे सब? ब्रह्मचर्य का स्तर कोई ऑपोजिट जेंडर की बात नहीं हुआ करती है। अपने यहां द्रव्यवेद और भाववेद की जब चर्चा पढ़ेंगे आपको उभर कर ख्याल में आएगी, जैसा द्रव्यवेद है वैसा भाववेद होना जरूरी नहीं है। लड़के लड़कों में भी बराबर दूरी बनाए रखे, बिना मतलब के हाथ नहीं लगाते रहे, बिना मतलब के गले में भी हाथ नहीं डाले। ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। अरे स्व शरीर संस्कार त्यागा, बिना मतलब के स्वयं को भी हाथ नहीं लगाए, जनागम की मर्यादा है। ज्यादा खोलने की आवश्यकता आपको वैसे ज्यादा समझ में नहीं आ सकती, लेकिन ज्यादा मैं खोल नहीं सकता। स्वयं को स्वयं हाथ लगाने से भी ब्रह्मचर्य टिकता नहीं है। ऐसा स्व शरीर संस्कार त्यागा, इसमें ब्रह्मचर्य की भावना में उमा स्वामी ने लिखा है। औरों की तो बात ही नहीं है। बिना मतलब के छुए नहीं, बेड चिपकाए नहीं, एक बेड पर दोनों जन सोए नहीं, एक कंबल में 2 जन सोए नहीं, सगे भाई हो सगी बहनें हो, वो नहीं करे ये बात। अब भी दिल्ली का एक केस पकड़ा गया है। एक लड़की ने अपनी मां को खून किया है मार के, जानते हैं? सुना है, मैंने भी सुना ही है, मैंने थोड़ी न जाकर देखा है कुछ क्या बात करता है। क्या है तुम्हारा केस बताओ? अरे यार याद नहीं बोल रहे इतने में। लड़की का केस टीचर के साथ हुआ, लेडी टीचर, एज में भी 40-45 समथिंग लाइक दैट, एंड गर्ल वाज 18 है। अभी दोनों तुले हैं, शादी करेंगे जाकर। है कौन पंडित शादी कराएगा तुम्हारी? करनी है बस शादी हमको। अरे क्या करती हो? बीच में नहीं आना। किसको? फिर जो भी बीच में आता है वो हमारे रास्ते के कांटे को हम साफ करते जाएंगे। फिर माँ बाप तो बहुत बात है, उसमें कौन बड़ी बात है। राजपद के लिए हत्या थोड़ी ना होती है। स्त्री पद के लिए देशभूषण कुलभूषण एक दूसरों के जान के प्यासे पड़ गए थे, जो अभी तक कितने प्रेम से रहते थे। खैर, तो ये भी मर्यादा मैंने कह दी। और कुछ बात रही हो, आपस में लेन देन कुछ करना नहीं, लड़कियों से बात करने का कोई सवाल नहीं। कोई अकस्मात क्या परिस्थिति क्या मजबूरी आ पड़ी तो आने के बाद जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनसे शेयर करें। प्रतिक्रमण निंदा गरहा की विधि विधान है, उनसे बात रखें कि ऐसा ऐसा हुआ, आज हमको बोलना पड़ा। वे उसकी समझ लेंगे, डेप्थ इम्पोर्टेंस समझ लेंगे, बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कितने ही प्रेशर से कैसी भी बात अपन जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। बेंच पर तो स्कूल में नहीं बैठना, आप सब समझ रहे। ऑटो वाले बैठते होंगे, थोड़े लेट जाते हैं तो क्या करते हैं? फिर लेट जाते हैं तो लेट जाना ही नहीं, समस्या आती है ना। 9th 10th में कहाँ पर आती है समस्या? लेट जाते तो बिठाते, अमन नहीं बिठाते हैं।
और बैठते होंगे, ये क्रेज नहीं पालना हमको, ठीक है। बी नॉर्मल, बी ह्यूमन, ठीक है। आपको कोई कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, अभी कुछ बिंदु रहा होगा, कुछ है? किसी को कुछ नहीं है। 8वीं वालों में से कुछ पूछना है? नील, कुछ पूछना है? गुजराती में पूछू छू? हाँ, नहीं पूछू छू, चलो ठीक है।